माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में कारक के बारे में पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा है संज्ञा के विकारक तत्व। विकारक तत्व में लिंग वचन कारक कारक में हम कर चुके थे कि कारक किसे कहते हैं, कारक विभक्ति क्या होती है, कारक विभक्ति की तालिका हमने देख ली थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बताया था कि हम जैसे कर्ता कारक के 8 भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कर्ता कारक के 8 भेदों में सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, कर्ता कारक। क्या आता है कारक में? कारक के 8 भेदों में हमारे पास सबसे पहले आएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? देखिए बेटे, कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाला, यानी कि जो काम करता है, जो मुख्य होता है उसे वो क्या होता है, हमारे पास कर्ता होता है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स कि कर्ता कारक, देखो बेटा, कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चलता है, जिस शब्द से, ठीक है, जो शब्द होगा उससे ये पता चले कि ये काम करने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता पद मीन्स जो कर्ता है वो क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नाम आता है कि मोहन खाना खाता है, सीता गाना गाती, तो सीता क्या व्यक्ति है, तो क्या हुई, वो हमारे पास संज्ञा हुई ना, सर्वनाम। वह खाना खाता है, वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या है यहाँ पर? सर्वनाम, ठीक है ना। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ, तो वो क्या हुआ? क्रिया को कर रही हैं, ठीक है ना। देखिए उदाहरण में, श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर प्रसर्ग यानी कि जो कर्ता का चिन्ह होता है वो ने होता है। कारक कर्ता कारक की विभक्ति होती है कर्ता ने। श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पुस्तक जो पढ़ रहा है वहाँ पर ने शब्द नहीं लगा, आप कहोगे तो नहीं है कि इसमें ने नहीं है, तो क्या कौन सा कारक हो गया? क्योंकि भूतकाल क्रियाओं में ही ने लगता है, अन्य कालों में नहीं लगता। तो देखिए बेटे, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ हमारे पास? श्याम, तो ये क्या कौन हमारे पास? कर्ता कारक, काम करने वाला। तो क्लियर हुआ कि जो भी कार्य को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अब बढ़ते हैं बेटे हम कर्म कारक की तरफ। कर्म यानी कि काम करना। कर्म का क्या मतलब हुआ? काम करना। वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तब कर्म कारक होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। अब देखिए बेटे, कहते हैं कि कर्ता पर न पड़कर, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है ना, तो यहाँ पर जो श्याम है इस पर नहीं पड़ेगा हमारा फल। फल का मतलब इस पर असर नहीं होगा। श्याम पुस्तक पढ़ता है या वह पुस्तक पढ़ता है, जैसे हमारे इसमें आगे वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसके अंदर हमारा जो प्रभाव है वो पुस्तक पर पड़ेगा। जैसे वह कौन हो गया? कर्ता। वह क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ने की। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। इसका एक सीधा सीधा सवाल क्या होता है? सीधा सीधा हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कर्म कारक होता है? सीधा सीधा यहाँ पर हमें तब पता चलेगा बेटे कि जब भी हम, देखिए यहाँ पर ये कर्म कारक की पहचान आपको लिखकर दिखाई हुई है। कर्म कारक की पहचान करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाकर अगर प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर जो निकल कर आता है वही क्या होता है? हमारे पास कर्म होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है,
वह कर्ता हो गया हमारे पास, क्रिया क्या होगी, पढ़ना। और क्या पढ़ता है, वह पढ़ता है क्या, पुस्तक। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो हमारी क्या आ गई, कर्म आ गई। एक और सेंटेंस मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, देखिए कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब देखिए राम कर्ता हो गया, क्रिया क्या की, राम यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कर्ता। क्रिया क्या की, मारने की। राम ने, ये कर्ता हो गया, राम ने मारा किसे, प्रश्न का उत्तर आया किसे मारा, रावण को। तो रावण हमारे पास क्या है यहाँ पर, कर्म है। क्लियर हुआ सभी को। तो जिस पर प्रभाव पड़ा, राम ने मारा है किसको, रावण को, तो रावण पर प्रभाव पड़ा यहाँ पर, तो क्या हुआ हमारा, कर्म कारक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं करण कारक की तरफ। करण कारक में देखिए स्टूडेंट्स, करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ क्या होता है, साधन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या करेंगे, दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस ये करेंगे बेटे कि जो करण कारक है उसमें तो वो चीज़ लगी हुई है, मीन्स सहित, साथ, साधन। जैसे राधिका पेन से लिखती है, पेन को पकड़कर, यानी कि वो उसके साथ है। वह बॉल से खेलता है, गेंद से खेलता है। राधिका ने चाकू से फल काटा, यानी कि चाकू की सहायता से। देखिए साधन, करण का अर्थ होता है साधन। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, यानी कि जिस साधन से, जैसे मैं अभी आपको लिखकर दिखा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा राधा, तो मैंने किसकी सहायता से लिखा, पेन की सहायता से। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक साधन है, इससे हमने क्रिया की है नाम लिखने की। तो ये क्या हमारे पास, करण कारक है। ठीक है, तो देखिए करण का अर्थ होता है साधन, कि जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, से या के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होता है। उदाहरण, मैंने चाकू से सेब काटा, तो इसमें क्या हुआ, चाकू सेब काटने का साधन है। वह बस द्वारा स्कूल जाता है, किसके द्वारा स्कूल जाता है, बस के द्वारा स्कूल जाता है। तो क्लियर हो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने किया करण कारक। करण कारक के बाद हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में जिसे भी कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाता है उसे क्या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। यानी कि मैं किसी को देती हूँ, जैसे मैं विद्यार्थियों को, अध्यापिका ने पेन दिया, तो किसने दिया, अध्यापिका ने दिया। किसको दिया, विद्यार्थियों को। तो जो एक को है, किसके लिए, को या के लिए। जैसे उदाहरण देखिए, इसका कारक विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए, कल आपको बता दिया था। भिखारी को खाना दो, किसको खाना दो, भिखारी को। रोगी के लिए दवा लाओ, दवा लाओ किसके लिए, रोगी के लिए। यहाँ पर ये क्या है, संप्रदान कारक। तो स्टूडेंट्स आज हमने 4 कारक के भेदों के बारे में पढ़ा है, बाकी के 4 हम कल करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। आप सभी जो ये काम किया जाता है इसको फिर नोटबुक में कर सकते हैं और करना है, कर सकते नहीं, करना है और आपको लर्न भी करना है। इस संकट की घड़ी में बैठकर, अपने घर पर ही बैठकर अपनी स्टडी करनी है ताकि हमारा कोई लॉस ना हो। थैंक यू and have a nice day.